नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने डेली एमसीक्यू सीरीज चालू की है जिसमें कि हम रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी होती है ना, वो क्या कहलाती है? उस्ता कला। ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उसे कहा जाता है उस्ता कला। और उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वह है बीकानेर। ऊंट की खाल पर मीनाकारी कहलाती है उस्ता कला और उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है बीकानेर। नेक्स्ट हम देखते हैं, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो भरतरी मेला लगता है अलवर में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं साझा है? ठीक है, तो पंजाब की सीमा राजस्थान से लगती है, हरियाणा की लगती है, यूपी की भी लगती है, लेकिन जो दिल्ली है उसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती। तो इसमें पूछा गया है नहीं किसकी लगती है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो बनास बेसिन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? वह है पूर्वी मैदान। ठीक है, तो बनास बेसिन राजस्थान के कौन से भौगोलिक मैदान में मिलता है? वह है पूर्वी मैदान में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पचपदरा है वो क्या है? खारे पानी की झील है और वो कौन से जिले में है? बाड़मेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? ठीक है, तो रूपारेल राजस्थान से बहती है, माही भी बहती है, लूनी भी बहती है, लेकिन जो तापी नदी है राजस्थान से होकर नहीं बहती। तो आंसर हो जाएगा सी, तापी नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW जलवायु में आता है? तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है ना, राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, तो वो कौन से जलवायु में आता है? AW जलवायु में आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोरिजा बानोल जो खनन क्षेत्र है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 का नया नंबर क्या है? तो नेशनल हाईवे नंबर 11 का जो नया नंबर है वो है NH21। क्या है? NH21। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, वह खड़ीन। तो जैसलमेर में जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है वो क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। और इसको चालू किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है हरे कबूतरों के लिए। किसके? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार जो रक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में कुल कितना क्षेत्रफल था? तो वो है 38.11%। ये कब की रिपोर्ट के अनुसार है? 2017 की रिपोर्ट के अनुसार है, 38.11% था। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी मिट्टी मेनली क्या याद रखना है? डूंगरपुर के अलावा उदयपुर में भी पाई जाती है। तो लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है, याद रखना है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो पार्वती बंगाल की खाड़ी में आती है, परवन ये भी बंगाल की खाड़ी में है, सीप ये भी बंगाल की खाड़ी में है, जबकि जो अनास नदी है वो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में नहीं आती है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से चालू हुआ? तो राजस्थान में जो पहला किसान आंदोलन था वो कौन सा है? विजोलिया का किसान आंदोलन। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मोलेला। कौन सा है? मोलेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। तो मत्स्य संघ में शामिल कौन कौन से जिले थे? वो है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ये चारों थे मत्स्य संघ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG थे
वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, वह 7 चरणों में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के राज प्रमुख बने। तो भूपाल सिंह है राजस्थान के क्या बने, महाराज प्रमुख। क्या बने, महाराज प्रमुख बने थे। कब बने थे, 1948 में। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे 1948 में। अगला प्रश्न है जूनागढ़ किला कहाँ पे स्थित है, वह बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है कि अजरक प्रिंट कहाँ का संबंध किस जिले से है। तो अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। ये वाला क्वेश्चन बोनस हो गया था, बाड़मेर और बालोतरा दोनों दिया था, तो ये क्या हो गया था, बोनस हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित गजल गायक कौन से है, वह जगजीत सिंह। कौन से है, जगजीत सिंह। अगला प्रश्न है 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियां करने वाला जयपुर का शासक कौन था। तो 1818 में जो जयपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की, वह है सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों के साथ क्या की, संधि की। अगला प्रश्न हम देखते हैं बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो बूंदी का किसान आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, बरड किसान आंदोलन। ठीक है, तो बरड किसान आंदोलन के नेता थे नैनूराम। कौन थे, नैनूराम। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। तो राजस्थान का गठन हुआ था 7 चरणों में। कितने, 7 चरणों में। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो कि राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। तो यानी राजस्थान की कौन सी महिला है जो कि राजनीतिक जनजागरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर होगा अंजना देवी चौधरी। कौन थी, अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ही आंदोलन के नेता कौन थे। तो एक ही आंदोलन के नेता थे वो थे मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन के नेता थे मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट हम देखते हैं लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी है वो राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है, वह है बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले इलाकों में पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। तो कुल वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक कौन से जिले में हो गया, वह है उदयपुर जिले में। कौन से, उदयपुर जिले में वन सबसे ज्यादा है राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। तो करौली जिले में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है खालिस्तान सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुओं के लिए लोकप्रिय है। तेंदुआ यानी लेपर्ड। तो लेपर्ड रिजर्व कौन से है राजस्थान में, जयपुर में, वह है जालाना लेपर्ड रिजर्व। कौन सा है, जालाना लेपर्ड रिजर्व। और दूसरा कौन सा है, वो है आमागढ़। दोनों है, तो इसमें ऑप्शन में क्या है, जालाना। तो आंसर हो जाएगा जालाना लेपर्ड रिजर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजस्थान का राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन खालिस्तान लॉन्च किया है। तो वो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो है राजवायु। तो राजस्थान सरकार ने जो वायु की गुणवत्ता है उसको पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, वह है राजवायु ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं है। तो अधिक जुताई से मरुस्थलीकरण होता है, अधिक चराई से भी होता है मरुस्थलीकरण, अधिक जनसंख्या से भी मरुस्थलीकरण होता है, लेकिन जैविक खेती करने से कोई मरुस्थलीकरण नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो गोगामेड़ी कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़ में। कहाँ, नोहर हनुमानगढ़। नेक्स्ट हम देखते हैं झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा थी। तो झालावाड़ शैली किस में आती है, हाड़ौती शैली में। तो हाड़ौती शैली का हिस्सा थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। तो गैर जो लोक नृत्य है कहाँ किया जाता है, मेवाड़ में किया जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है, वो किया जाता है होली पर। तो गैर जो लोक नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, मेवाड़ में किया जाता है। और कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान
की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द किसने दिया था? वो दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और इन्होंने राजस्थानी शब्द किसमें दिया? अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द किसने दिया था? वो दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है? ठीक है, तो वो है जैस्मा ऑर्डन। ठीक है, जैस्मा ऑर्डन नाटक है जो कि भवाई शैली में लिखा गया है। जैस्मा ऑर्डन क्या है? एक नाटक है जो कि कौन सी शैली में लिखा गया है? भवाई शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है? तो है ऋषभनाथ जी। ठीक है, तो रणकपुर के जैन मंदिर है कौन से तीर्थकर को समर्पित है? वह है ऋषभनाथ जी को समर्पित है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि ना राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्यों की सीमा कितने भारतीय राज्य है कि जो कि राजस्थान की सीमा को टच करते हैं? वो हो गए 5 राज्य। 5 राज्य राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट, ये प्रश्न क्या बोनस था एग्जाम में। अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में काम आती है? ठीक है, तो सिंचाई करने में काम आती है वो है जयसमंद और राजसमंद झीलें। तो सिंचाई करने में काम आने वाली झीलें कौन सी है? जयसमंद और राजसमंद। अगला प्रश्न है राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B, ठीक है, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो कृषि जलवायु प्रदेश 3B उसका नाम क्या है? दूसरा वह बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। तो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन आता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाले जिले आते हैं। तो इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो हो गया टोंक। टोंक हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया था? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम है जो किया गया था वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। अगला प्रश्न है शुष्क सागवान वन राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं? वो है बांसवाड़ा जिले में। तो शुष्क सागवान वन कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं, बांसवाड़ा जिले में मिलते हैं। अगला प्रश्न है बैराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर के पास। वहाँ क्या है? भीम जी की डूंगरी तथा भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 खालिस्तान शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज हुई है। तो वो किसको बताते हैं? वो बताते हैं अशोक। ठीक है, तो बैराट सभ्यता से क्या मिला है? भाब्रू शिलालेख मिला है। क्या मिला था? भाब्रू शिलालेख मिला है जो कि क्या बताता है? सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने को बताता है। और वो कहाँ से मिला है? वो मिला है कौन सी सभ्यता से? बैराट सभ्यता से मिला है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो लूनी घाटी है ना, वो कौन से युग से संबंधित है? वो है मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है लूनी घाटी जो कि डीडवाना में स्थित है। वो कौन सी सभ्यता से, कौन से काल से संबंधित है? मध्य पुरा पाषाण काल से। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो सिसोदिया वंश को जो उसके मेवाड़ में जो प्रारंभ किया था वो किन्होंने किया था? वो है राणा हमीर। कौन थे? राणा हमीर। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं दिवेर की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? वो है महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में लड़ी गई थी दिवेर की लड़ाई। अगला प्रश्न है सवाई माधोपुर के जो सिवाड़ गांव है उसमें क्या है? घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है। वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? वो है बारवात ज्योतिर्लिंग है। तो बारवात ज्योतिर्लिंग कौन सा है? वो है घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो तारागढ़ 2 जगह है, एक तो बूंदी में, दूसरा अजमेर में। तो बूंदी के जो तारागढ़ किले का निर्माण कराया था वह है राव बरसिंह ने, या कहीं पे बैरसिंह भी लिखा होता है, तो राव बैरसिंह या बरसिंह ने करवाया था बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण। अगला प्रश्न है नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो नौलखा दरवाजा स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है धानवंत दुर्ग किसे कहा जाता है? ऐसा दुर्ग जो कि रेगिस्तान के बीच में स्थित हो उसे क्या कहा जाता है? धानवंत दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? तो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, वो मानते हैं कवि चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? तो पीला पोमचा क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है या कपड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा। वालर नृत्य किया जाता है कौन सी जनजाति के द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कान में पहना जाने वाला आभूषण टोटी हो गया। नेक्स्ट है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वागड़ी। वागड़ी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाकों में। नेक्स्ट है कि कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट हो गया या ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। धूलकोट हो गया या ताम्रवती नगरी हो गया, ये कहा जाता है आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। जबकि आपसे पूछ लिया कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? वह है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक। अगला प्रश्न है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। नेक्स्ट है आईसीएआर द्वारा राजस्थान कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आईसीएआर ने राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? वह 10 जलवायु क्षेत्रों में। तो आईसीएआर ने राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। नेक्स्ट है कि 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पूरे इंडिया में ऊन उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। नेक्स्ट हम देखते हैं भाखड़ा नागल जो नहर परियोजना है वो किन किन राज्यों के बीच की परियोजना है? वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन तीनों राज्यों के बीच की जो नहर परियोजना कौन सी है? वह है भाखड़ा नागल नहर परियोजना। तो कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इन तीनों राज्यों के बीच में है भाखड़ा नागल नहर परियोजना। नेक्स्ट हम देखते हैं कवरसन लिफ्ट नहर खालिस्तान शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। तो कवरसन लिफ्ट नहर पानी उपलब्ध कराती है किसे? बीकानेर को। कवरसन लिफ्ट नहर पानी उपलब्ध कराती है किसको? बीकानेर को। नेक्स्ट हम देखते हैं जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ स्थित है? वो स्थित है प्रतापगढ़ में। जाखम बांध कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? तो थर्मल पावर स्टेशन सबसे बड़ा कहाँ है? छाबड़ा में। कहाँ? राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वह है छाबड़ा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH71B। कौन सा है? NH71B। तो राजस्थान का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH71B। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पे पाया जाता है? तो टंगस्टन पाया जाता है वो पाया जाता है नागौर में। तो राजस्थान में टंगस्टन मेनली कहाँ मिलता है? नागौर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? वह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो उड़िया का पठार स्थित है सिरोही में। कहाँ? सिरोही में स्थित है उड़िया का पठार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो राजस्थान की जलवायु को मेनली प्रभावित कौन करता है? वो करता है तापमान। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला मेन जो फैक्टर कौन सा है? वह है तापमान। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है पवन अपरदन। ठीक है, पवनों के द्वारा जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है उसके कारण ही क्या हो जाता है? मरुस्थलीकरण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? वह है अलवर। तो अलवर को अपन को ये याद रखना है कि बाजरे का प्रमुख उत्पादक जिला है अलवर। ठीक है, तो बाजरे का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? वह है अलवर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? वह है चोकला। कौन सी? चोकला है वो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है।
तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो जाखम जाखम परियोजना कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए हमारे वीडियो देखते रहे। थैंक यू।